जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज को जो कि राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आंसर है ऑनलाइनर। तो आज का सीरीज है 1001 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले तक 1000 तक हो चुका है। इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है जो कि राजनीतिक शास्त्र से सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला क्या है, शुरू करते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में रहता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में रहता है? तो वो रहता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है या कब पद धारण करता है? तो करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि उसको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अनुसार। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था। यह 1781 में लाया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसको कब पूर्णतः लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 1781 में। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है राष्ट्रपति में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जो बजट है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, न कि राज्यसभा के द्वारा। जब भी बजट पारित किया जाएगा तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था। तो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना था। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। मतलब कि संविधान में वर्णन है कि जो अध्यादेश है वो कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सा शब्द है? तो कानून द्वारा स्थापित। और कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो है संघीय मंत्रिपरिषद। यानी भारत के राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो मंत्रिपरिषद कहेंगे। नेक्स्ट है पहले के जो भी राजा महाराजा थे वो भी अपने मंत्रिपरिषद से या मंत्रीगण से राय विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन है। मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें दी गई है? तो 368 में। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक प्रभावित रहता है? तो 6 माह तक। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो जब सत्र के दौरान, सत्र आरंभ के होने के 40 दिन पूर्व और सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक, मतलब किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है अगर कोई दीवानी मामला है तो। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? तो जो संसदीय सचिव है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। किस समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो वो की थी सरकारी या आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है संसद के
संसद के संयुक्त सत्र को लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करते हैं। संयुक्त सत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रदान किया गया है। 108 में प्रदान किया गया है। भारत में यदि किसी साधारण विधेयक को संसद के सदन ने खारिज कर दिया है और यदि 6 माह से अधिक का समय बीत गया है तो राष्ट्रपति विधेयक पास कराने के उद्देश्य से एक संयुक्त अधिवेशन सत्र बुला सकता है। बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य और राजनीतिक शक्ति। सैन्य और राजनीतिक शक्ति। सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक में महालेखा परीक्षक को। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो उसकी मतलब कोई सीमा नहीं है कि कितना, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और जो भी न्यायाधीश होते हैं रहना चाहिए। जब जरूरत जैसे पड़े उस हिसाब से रखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति, लेकिन ये कब होगा? तो ये होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो करता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चुनाव संबंधी विवाद है वो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वो किया गया अनुच्छेद 263। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी 1862 में। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो बना था 1950 में, क्योंकि 1950 में ही भारत का संविधान को अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था, इसलिए। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 13 मई 1952 को। 1952 ईस्वी को। ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे जो अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन कितना होता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे लगभग 25 से 50 हज़ार रुपये कम होता है, लेकिन अन्य जो भत्ते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही मिलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था? तो चलाया जाता था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि क्या है या कितनी होती है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी या पीसीएस, यहाँ पे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इसके लिए जो होगा ये होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूर्ण होगा वही लागू होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? तो बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को, अच्छा ये रिपीटेड हो गया है, को मूल अधिकार बना दिया गया था? तो बनाया गया था 66वें संविधान संशोधन द्वारा। अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, तो कौन सी भाषा में उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो होती है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।